Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from book page 96 and the topic is concept of decimals and four operations. हमने डेसिमल्स को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, उनकी डिवीजन, उनको फ्रैक्शंस में चेंज करना, उनको फिर उनकी वैल्यू प्लेस करना टेबल में, इसके अलावा उनको फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट होगा वो डेसिमल ऑफ फोर ऑपरेशंस। फोर ऑपरेशन आपको पता है हमारे पास बेसिक फोर ऑपरेशंस कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो डेसिमल ऑफ फोर ऑपरेशंस, इनके साथ हम इनको डेसिमल्स को किस तरह से डील करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स विद डेसिमल्स, जब हम नंबर्स को डेसिमल्स के साथ सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं, वी वर्क इन एग्जैक्टली द सेम वे, हम बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं एज विद होल नंबर। जैसे हम होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं, सेम उसी तरह हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे नए नंबर्स को भी। बट वी मस्ट रिमेंबर टू कीप द डेसिमल पॉइंट इन द सेम कॉलम, लेकिन हमें उसी कॉलम में पॉइंट को भी मस्ट पुट करना होगा। इट मीन्स आपके पास जब टू नंबर्स, सो लेट्स सपोज आपके पास टू नंबर्स हैं 25.1 एंड 1.36, ठीक है, सॉरी 36.1। तो वो कहते हैं कि आप उसी रूल से, जिस तरह से आप एडिशन सीख चुके हैं, आप बिल्कुल उसी तरह से ऐड करेंगे नंबर्स को। लेकिन आपने ये मस्ट याद रखना होगा कि आपने एक कॉलम में पॉइंट को मस्ट पुट करना है, और वो आप वही कॉलम होगा जिस कॉलम में ऊपर आपके पास पॉइंट आ रहा होगा, आप उसी कॉलम में नीचे भी पॉइंट पुट कर देंगे। एग्जाम्पल में आपके पास ये जो एडिशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल 100, टेंस, वंस और पॉइंट टेंस में आपके पास वैल्यूज हैं। राइट साइड से आप एडिशन स्टार्ट करेंगे जिस तरह से हम प्रीवियस एडिशन सीख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जो सीख चुके हैं उसी मेथड से। 7 + 8 इज इक्वल टू 15। 15 इज 2 डिजिट नंबर, 5 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको यहाँ पे नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 6 + 5, लेकिन 6 + 5 का आंसर लिखने से पहले हम ये जो पॉइंट आ रहा है दोनों कॉलम्स में, हम यहाँ पे उसी कॉलम के नीचे हम पॉइंट पुट करेंगे। ओके, क्योंकि ये डेसिमल्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करें, पॉइंट मस्ट है। 6 + 2, 6 + 5 11, 11 + 1 कैरी वाला 1 12, 12 इज 2 डिजिट नंबर, 2 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 8 + 9 इज इक्वल टू 17, 17 + 1 18, 18 इज 2 डिजिट नंबर, 8 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 5 + 1 6, 6 + 1 इज इक्वल टू 7। आपके पास आंसर क्या है? 782.5। एक बात का आपने याद रखनी है, पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो आपके पास नंबर होंगे, सॉरी राइट साइड पे, उनको आपने सेपरेटली पढ़ना। उनको आप फर्ज करेंगे यहाँ पे एक और 5 होता तो आप उसको 55 की 5 पढ़ते। ठीक है, 782.5 इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 आपके पास जो एडिशन की है वो किस तरह से है? राइट साइड से स्टार्ट लेंगे। 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 7 + 0 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट कॉलम आ रहा है, कॉलम में पॉइंट आ रहा है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पुट करें। 8 + 7 इज इक्वल टू 15, 15 इज 2 डिजिट नंबर, 5 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 5 + 8 13, 13 + 1 14, 14 इज 2 डिजिट आंसर, 4 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा, 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 9 + 4 13, 13 + 1 14, 14 को अब हम एज अ होल लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है जिसमें हम कैरी लें। आंसर क्या है? 1445.77। अब हम इनको किसी भी यूनिट के साथ नहीं पढ़ेंगे। 1445.77। सब्ट्रैक्शन है नेक्स्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए करेंगे। ठीक है, 0 - 8 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 - 8 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट कॉलम में पॉइंट आ रहा है, पॉइंट पुट करेंगे। अब यहाँ पे 3 था, हमने यहाँ पे 1 कैरी ले लिया था, नाउ हेयर 2 इज लेफ्ट, 2 को 12 9 12 - 8 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 0 था, ठीक है, इस 0 में से हम इस 0 को हमने 10 बना के यहाँ पे हमने एक कैरी लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, 9 - 9 इज इक्वल टू 0, 6 - 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सॉरी हमने यहाँ से लेकर 0 को 10 बनाया था, अब यहाँ पे 5 है, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। आंसर इज 404.2। नेक्स्ट आपके पास जो सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल है वो है 8825.09 माइनस 689.95। 9 - 5 इज इक्वल टू 4, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे जिस तरह से पहले भी करते हैं। 9 - 5 इज इक्वल टू 4, 0 - 9 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाए, 10 - 9 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 5 था, 5 से हमने 1 यहाँ पे कैरी लिया था, नाउ हियर 4 इज लेफ्ट,
4 minus 9 is not possible, 4 को 14 बनाए, 14 minus 9 is equal to 5। अब यहाँ पे 2 था, हमने 1 कैरी ले लिया था, नाउ हियर 1 इज लेफ्ट, 1 minus 8 इज नॉट पॉसिबल, 1 को 11 बनाए, 11 minus 8 इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमने 1 कैरी लेके इसको 11 बनाया था, अब यहाँ पे 7 है, 7 minus 6 इज इक्वल टू 1। आंसर इज 135.14 इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 4। ठीक है, ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल्स की सीखी। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय 10,100 एंड 10 से 100 से एंड 1000 से, इनकी डिवीजन किस तरह से होगी, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी। ठीक है, लेट अस मल्टीप्लाई अ होल नंबर 15 बाय 10। हम 15 को 10 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15.0। ठीक है, 15 अगर 15.0 आ जाए, ठीक है, पॉइंट भी आ जाए 15.010, तो आप यहाँ पे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ। जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 0 को इन तीनों नंबर से, फिर 1 को इन तीनों नंबर से, जिस कॉलम में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आएगा उसमें आप पॉइंट को पुट कर देंगे। वो जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको वहां से, मैं जब आपको डिटेल से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बहुत डायरेक्ट हुआ है, जो आपको समझ नहीं आएगा यहाँ से, हम इसको एक्सरसाइज में डिटेल में सॉल्व करेंगे। Now let us multiply a decimal number by 10, 100 and 1000। 12.4 को आप 10 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट अ डेसिमल नंबर एज इट इज 12.4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेसिमल नंबर लिखेंगे 12.4। स्टेप 2, टैग अ 0 एट द एंड ऑफ द नंबर 12.40। अब जो वो आपको मेथड बता रहे हैं उसमें वो कहते हैं कि आप 12.4 के साथ 0 पुट करें। ठीक है, स्टेप 3 में आप मूव द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट, फिर डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे एक मूव कर लें और आप उसमें आंसर मींस अगर आपने 12.40 लिखा है तो आप उसमें से डेसिमल पॉइंट को एक राइट साइड पे मूव कर लें, राइट साइड पे 1 स्टेप, तो आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पे जो डिवीजन का हम मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड फॉलो करेंगे जिस तरीके से हम पहले करते आए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, 12.4 मल्टीप्लाई 100, इसको 100 से किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 1 स्टेप डेसिमल पॉइंट हमने राइट साइड पे मूव किया था, अब हम 2 स्टेप कर लेंगे। ठीक है, देखें राइट द डेसिमल 12.4, उसी तरह से टैग 2 जीरोस, पहले 1 जीरो किया था अब 2 जीरोस, और नेक्स्ट 2 डेसिमल 2 प्लेसेस हमने उसको मूव करवा लिया। वही बात 1000 के लिए हम 3 कर लेंगे, 3 जीरोस ऐड करेंगे और 3 हम उसको राइट साइड पे मूव करवा लेंगे। ठीक है, राइट साइड पे उसकी प्लेसेस पे पुट कर लेंगे। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है और इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट नहीं हो रही, ये बहुत शॉर्ट, हम इसको इन डिटेल सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 97 कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। पेज 98, वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट एज मेनी प्लेसेस as there are zeros in the multiplier। वो कहते हैं मल्टीप्लायर में हम जितने भी जीरोस ऐड करेंगे उतने ही टाइम उतनी प्लेसेस हम डेसिमल पॉइंट को आगे मूव करवा लेंगे, डेट इज 10, 100 एंड 1000। नाउ लेट अस डिवाइड अ डेसिमल नंबर 10 बाय 100। अब हम डिवीजन के बारे में पढ़ने लगे हैं। ठीक है, डिवीजन किस तरह से होगी डेसिमल पॉइंट्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं यहाँ पे 10 और 100 में 20.0 डिवाइडेड बाय 10। आप इसको जब डिवाइड करेंगे 20.0 को आप एज अ डिवाइडर ट्रीट करेंगे, 10 एज अ डिवाइडर, 10 टू द 20 आएगा। जब आपके पास डिवीजन फॉर्म में पॉइंट है तो आप उस पॉइंट को डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाएंगे और फिर 0 को भी उसके साथ ले जाएंगे, क्योंकि 0 आप यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता अकेला, तो 2.0 आपके पास आंसर आ जाएगा। वी से दैट द डेसिमल पॉइंट मूव्स 1 प्लेस टू द लेफ्ट। डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे वो कहते हैं मूव करवाने। ठीक है, वो जस्ट आपको उसी डायरेक्शन से डायरेक्ट डायरेक्शन बता रहे हैं कि उस तरह से हम पॉइंट को अगर मूव करें तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, वी से दैट द डेसिमल पॉइंट मूव्स 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। आप यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस मूव करवा सकते हैं, मीन 7.0। ठीक है, द कॉलम्स टू द लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट आर वंस, टेंस। लेफ्ट साइड पे जो कॉलम्स होंगे वंस, टेंस और हंड्रेड्स हम उनको कहते हैं, एंड सो ऑन, 1000, 10,000 जो हम पहले से ये यूनिट सारे पढ़ चुके हैं। द कॉलम टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर द टेंस एंड, और राइट साइड पे आप देखें ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, जो कॉलम आपके पास लेफ्ट साइड पे होते हैं वो कौन से होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। लेकिन जो आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड पे होते हैं वो आपके पास होते हैं टेंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स। ओके, यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि देखें जो लेफ्ट साइड पे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वंस, टेंस,
एंड 100 सो ऑन, और जो आपके पास होते हैं राइट साइड पे उनको हम क्या कहते हैं, टेंस एंड हंड्रेड्स। अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। 0.59 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट किया है 0.59 को 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए जस्ट उन्होंने यहाँ पे पॉइंट को वन प्लेस उस जो मूव करवा लिया, ठीक है। 5.9 आंसर दे दिया। यहाँ पे भी 4.65 मल्टीप्लाई जब 100 किया है तो 465.0 उसको 1 पॉइंट उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड रहा था कि 4.65 के साथ आप 2 जीरोस को ऐड करें, ठीक है, फिर उससे 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट साइड पे मूव करवाते, ठीक है। 0.84 मल्टीप्लाई 1000, अब उन्होंने यहाँ पे 0.84 उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे 3 जीरोस ऐड होंगे, फिर 3 जीरो से आप 3 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मूव करवा लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 4 में 6.7 डिवाइडेड बाय 10 जैसे उन्होंने किया है 6.7 डिवाइडेड बाय 10 उन्होंने यहाँ पे एक जीरो और एक पॉइंट पुट किया, मीन्स उन्होंने डेसिमल पॉइंट से एक प्लेस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मूव करवा लिया, यहाँ पे 2 प्लेसेस मूव करवाए, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस उन्होंने मूव करवा के डायरेक्ट आंसर लिखा है। हम इसको प्रॉपर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर 99 एंड द टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर। अब देखिए प्रीवियस जो हमने पेजेस पे जो कॉन्सेप्ट देखे हैं वो इस तरह से थे कि वो उन्होंने बताया था कि जस्ट हम जब किसी नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करें तो किस तरह से करते हैं। अब देखिए 10, 100 और 1000 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर जीरोस होते हैं, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करना होता है और जीरोस को वो लेफ्ट साइड पे मूव करवा के आंसर लिख देते हैं। लेकिन अगर आप किसी 1 डिजिट या 2 डिजिट कोई होल नंबर आपके पास आ जाए तो उससे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करनी होगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 10, 100 और 1000 की भी कंप्लीट डिवीजन करवाऊंगी, मल्टीप्लिकेशन भी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन हमें कंप्लीटली करनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए हम जस्ट मूव नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल 1 है 78.3 मल्टीप्लाई 4। अब इस 4 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12। 12 इज 2 डिजिट नंबर, 2 इज ऑन राइट साइड उसको सम के नीचे लिखा एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। अब 4 और 8 को मल्टीप्लाई करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आ रहा है तो आप आंसर में 2 के साथ लेफ्ट साइड पे पॉइंट पुट करें। फिर 8 4 32, 32 प्लस 1 33, 33 इज 2 डिजिट आंसर, ठीक है। 3 इज ऑन राइट साइड उसको सम के नीचे लिखा एंड 3 इज ऑन लेफ्ट साइड उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 4 7 28, 28 प्लस 1 28 प्लस 3 31, 31 ऐसा खोला जाएगा क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है। 31 313.2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 29.5 मल्टीप्लाई 47। अब आप इनको 47 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 डिजिट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप इसके लिए हमारा क्या मेथड होता है कि आपके पास राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो 7 को फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को फिलहाल छोड़ दें। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, ठीक है। 5 इज 2 डिजिट नंबर, उसको नेक्स्ट 35 इज 2 डिजिट नंबर, 5 इज ऑन राइट साइड उसको सम के नीचे लिखा एंड 3 को नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 7 9 63, 63 प्लस 3 66, ठीक है। 66 इज 2 डिजिट आंसर, 6 इज ऑन राइट साइड उसको सम के नीचे लिखा एंड 6 को कैरी ले लिया। 7 2 14, 14 प्लस 6 20 पूरा आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है। अब आप यहाँ पे चाहें तो साथ में पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। जब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे पॉइंट पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप 7 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 7 को आप छोड़ दें। अब आपने 4 से इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपके पास जो 7 का आंसर है उसके राइट साइड पे जो मोस्ट फर्स्ट डिजिट है उसके नीचे आप या तो 0 या मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर दें। मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर पुट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 0 आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आपने बाद में एडिशन भी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले पॉइंट है तो आप यहाँ पे पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस कॉलम में यहाँ पे पॉइंट आ रहा है आप यहाँ पे भी उसी कॉलम में पॉइंट पुट करेंगे। 4 5 20, 20 इज 2 डिजिट नंबर, 0 इज ऑन राइट साइड सम के नीचे लिखा एंड 2 को हम नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे। 4 9 36, 36 प्लस 2 38, 8 को सम के नीचे लिखेंगे एंड 3 को कैरी ले लेंगे। 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 पूरा आ जाएगा। आप इनको ऐड करें 5 प्लस 0, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी साइन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 एज इट इज आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने यहाँ पे पॉइंट पुट किया होगा तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट पॉइंट पुट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6,
0 plus 8 is equal to 8, 2 plus 1 is equal to 3, 1 plus 1 is equal to 2. आपके पास आंसर आ गया 1386.5 is the answer of example 2. नेक्स्ट है आपके पास डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 1 डिजिट नंबर। ठीक है, अब आप डिवाइड कैसे करेंगे? अब देखिए 100 और 1000 से तो उन्होंने डायरेक्ट बता दिया था, लेकिन इससे कैसे करेंगे? डिवाइडिंग बाय विद डेसिमल इज इजी टू, इसको भी डिवाइड करना वेरी इजी है, जैसे हम पहले सीख चुके हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। फॉर डिवाइडिंग विद डेसिमल वर्क लाइक दिस, इस तरह से काम करना होगा। ठीक है, 325.57। ठीक है, अब 7 3 से तो नहीं हो सकता, 32 से करेंगे, 7 4 28, 32 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब 4 इज लेस देन 7, सो 5 को यहाँ पे नीचे लाएंगे, 45, 7 6 are 42, 45 माइनस 42 इज इक्वल टू 3। अब 3 इज लेस देन 7 लेकिन 0.5, अब इस 5 को यहाँ पे नीचे लाने से पहले आप इस पॉइंट को डायरेक्ट क्वोशंट में लेकर जाएंगे। ठीक है, तब क्या आपके आंसर में ये पहले से फिक्स हो जाए। ठीक है, यहाँ से आप इसको यहाँ पे क्वोशंट में लेके जाए, 5 लेंगे, 7 5 35, आंसर आपके पास आ जाएगा 46.5 इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 2, 95.67, 9 1 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 5 को यहाँ पे नीचे लेकर आएंगे, 5 इज लेस देन 9, सो 5 से तो ये डिविजिबल नहीं हो सकता, सो आप यहाँ पे 5 माइनस 0, 5 के साथ आपको यहाँ पे 6 भी लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है, अगर आप ये स्टेप ना भी करें तो आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 5 को डायरेक्ट 6 के साथ यहाँ पे नीचे लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 और 6 को आप डायरेक्ट नीचे लेकर आएंगे तो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 डिजिट्स को एट अ टाइम साथ ला रहे हैं। आप उसी रूल को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे 0 पुट करें, फिर आपने इस पॉइंट को डायरेक्ट ऊपर लेके जाना है, क्योंकि 6 भी आ रहा है तो 6 को भी आप साथ ही ऑपरेट करवाएं, तो पॉइंट को ऊपर लेके जाए, 56, 7 6 are 54, 56 माइनस 9 6 are 54। ठीक है, 56 माइनस 54 इज इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन 9, सो लास्ट वन जो 7 है उसको भी यहाँ पे लेकर आएंगे, 9 3 are 27, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। आंसर हमारे पास क्या है? 10.63 इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 2। वी सी दैट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशंट इज अलाइंड विद द डेसिमल पॉइंट इन द डिवाइडेड। वो कहते हैं कि हम ये चेक कर सकते हैं जो डेसिमल पॉइंट है क्वोशंट में, वो डेसिमल पॉइंट के डिवाइडेड के साथ ही लगे। ठीक है, डिवाइडेड से हम डायरेक्ट उसको यहाँ पे अलाइन, उसको यहाँ पे फिक्स करते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे लाई करता है जो नंबर, वो उसको हम डिवाइडेड से डायरेक्ट क्वोशंट में लेकर जाते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर्स में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।